नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए मास गेनर ज़रूरी है या वे प्रोटीन ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिगिनर जो है वो यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी जिम आ रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि डिपेंड करता है किसी भी मास गेनर या फिर वे प्रोटीन का लेना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है। यदि आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट भी नहीं, आप दुबले हैं, तो आपको मास गेनर ही यूज़ करना चाहिए। और उस मास गेनर का जो रेशो है वो 1:5 होना चाहिए, यानी कि आपको वेट गेन की प्रोसेस में आना चाहिए। इसका एक सीधा सा उदाहरण बता दूं मैं कि मान लीजिए आप यदि 5 फुट 6 इंच के हैं, जो हमारे इंडियन जो लड़के हैं उन लोगों की एक बहुत ऑन एवरेज हाइट है। यदि आप 5 फुट 6 इंच के हैं और यदि आपका वेट लगभग 48, 50, 52 के समथिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले वेट गेन कर लेना चाहिए, तो आपको मास गेनर ही लेना चाहिए। लेकिन यदि आप का वेट लगभग 55 से 58, 57, 59, 60 के करीब है, तो आप ऐसी कंडीशन में मास गेनर को 1:3 में ले सकते हैं। और यदि आपका बॉडी वेट जो है, BMI जो है वो लगभग 21 से 23 के करीब में यदि BMI है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वेट गेनर या मास गेनर यूज़ नहीं करना चाहिए। बेस्ट है कि आपको वे प्रोटीन पे जाना चाहिए, क्योंकि जो है वो आप अंडरवेट हैं और आपका BMI भी जो है वो बहुत बढ़िया है। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आपको वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि क्या एक बिगिनर जो है वो इतना प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी में डाल सकता है। दोस्तों, वे प्रोटीन डिपेंड करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर कि आपकी बॉडी कितना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती, कितना प्रोटीन ले सकती है। यदि आपका BMI अच्छा है, यदि आप 18.5 से नीचे है, तो आप मास गेनर लीजिए। और यदि आपका BMI जो है वो 18.5 से ऊपर है, तो आप वे प्रोटीन पे जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते। आप यदि लीन मसल्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं टोटली लीन मसल्स बनाऊं, तो भी आप 18.5 में वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये रही जानकारी आपको हमारे वे प्रोटीन और मास गेनर को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मास गेनर में भी प्रोटीन होता है, इसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में डाला जाता है। लगभग 20 से 30% के करीब इसमें प्रोटीन होता है। और जो वे प्रोटीन होता है उसमें 60 से 80% के करीब में वे प्रोटीन होता है। और इसके अलावा भी आइसोलेट और में इसके एडवांस और भी परसेंटेज के हिसाब से प्रोटीन को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, चाहे आप बिगिनर्स हों, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, चाहे आप फैट बर्न कर रहे हो, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वर्कआउट करने जाएं तो वर्कआउट से 45 मिनट्स पहले एक मील कार्ब से ज़रूर लोड कीजिए, जो आपको हेल्प करेगी वर्कआउट के दौरान। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे आप वर्कआउट करेंगे बहुत अच्छी तरह से अपनी मसल्स को ट्रेन कर सकेंगे। तो लगे रहिए। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।